सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है, फ्लैगशिप सीरीज कह सकते हैं हम उन्हें, एसिस प्रीलिम्स सीरीज में, जिसमें कि हम जानेंगे पीपल इन न्यूज, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट न्यूज। ये दोस्तों मैंने लास्ट 3-4 मंथ्स के कलेक्ट किए हैं, यानी कि आप समझ लीजिए जो लास्ट क्वार्टर है जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर तक भी जो अब तक हो गए इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपको यही कहूंगा, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको पसंद आए तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एज वो एक एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैंने इसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो पहला है पॉलिटिक्स से, जो कि हम आज देखेंगे, फिर हम देखेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फिर कुछ अवार्ड्स जिनको मिले हैं पर्सनालिटीज को वो देखेंगे। ऐसे मैंने 3-4 वीडियो जो पीपल इन न्यूज के हैं, प्लेसेस इन न्यूज जानेंगे, फिर हम कुछ मिसलेनियस आइटम पे भी आएंगे, जिसमें कि हम डिफेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली बहुत सारी न्यूज आई है उससे, वो भी देखेंगे, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज के जो पॉलिटी से बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इंडिया के अंदर और फॉरेन में भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी इंपॉर्टेंट पदों पे, तो वो सारी जानेंगे। वीडियो हमेशा की तरह हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहने वाला है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इंडिया से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हुई है अपॉइंटमेंट्स, और फिर हम आ जाएंगे इंटरनेशनल स्टेज पे। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड। इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे जुलाई के महीने में, तो उससे रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं कि कौन प्रेसिडेंट बना, कौन कौन, उनसे क्या क्या रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन सा ऑपोजिशन का कैंडिडेट था, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी ये बन गई हैं इंडिया की 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए ना जनरली ये पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर की बनी है, ठीक है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का पूछा गया था एक बार एग्जाम में, मेरे को याद है किसी, ठीक है, कौन से 44th या 45th थे आई थिंक वो, तो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है वो यूएसए के, तो ये पूछ लेते हैं। तो ये नंबर याद रखना, 15th प्रेसिडेंट है ये इंडिया की, और ये 16th इलेक्शन थे जो कि प्रेसिडेंट के लिए इंडिया में हुए थे, ठीक है। और इन्होंने हराया था ऑपोजिशन के जो कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा जी को, ठीक है। शी इज द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन एंड द यंगेस्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पहली आदिवासी महिला है और भारत की राष्ट्रपति जो बनी है, और सबसे कम उम्र की है जो कि भारत के प्रेसिडेंट के पद को संभाला, ठीक है। तो क्वालिफिकेशंस क्या होती है प्रेसिडेंट की, कैसे इलेक्शन होता है, क्या क्या उसमें कौन लोग वोट कर सकते हैं, ये सारा मैंने इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है उसमें ऑलरेडी कवर कर रखा है, रिपीट नहीं करेंगे उसको। वो आप जो देख सकते हैं पॉलिटी की जो सीरीज है उस पर जाके सारी डिटेल्स उसमें दे रखी है। इसमें सिर्फ हम पर्सन्स के बारे में बात करेंगे, जो प्रोसेस है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो आप पॉलिटी की सीरीज में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ये कौन सी ट्राइब की है, संथल ट्राइब को बिलोंग करती है, एंड शी वाज बोर्न इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इनसे रिलेटेड, और ये इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से राज्य की गवर्नर रह चुकी हैं, तो ये झारखंड राज्य की गवर्नर भी रह चुकी हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको इनसे पता होने चाहिए, ठीक है। अब क्या है, आप जो रीसेंट ट्रेंड देखेंगे ना, ज्यादातर जो एग्जामिनेशन है स्टेट लेवल के भी, वो अब यूपीएससी पैटर्न पे जाते जा रहे हैं। आपको एक ही क्वेश्चन में 3-4 वो दे देंगे स्टेटमेंट्स और आपसे पूछेंगे कि कौन सी सही है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो बेसिक नाम के अलावा जो चीजें पता होनी चाहिए, मैंने वो सारी कवर करने की इसके अंदर भी कोशिश की है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये कराए गए थे अगस्त में, ठीक है, फर्स्ट वीक में कराए गए थे, 6 अगस्त को ये जीत गए थे, जो ये हैं जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये बने थे 14th वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो बनी थी वो 15th थी, याद रखना, और 14th वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बने हैं जगदीप धनखड़, ठीक है। और ये वेंकैया नायडू की जगह आए हैं, आपको पता ही है। और इन्होंने किसको हराया था, ऑपोजिशन की जो कैंडिडेट थी मार्गरेट एल्वा जी को। अगली इंफॉर्मेशन इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है कि ये राजस्थान के दूसरे नेता हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालने वाले हैं, ठीक है। तो पूछ सकते हैं आपसे कि पहले कौन थे, तो पहले थे भैरव सिंह शेखावत जी, ठीक। तो ये इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो कि गवर्नमेंट ने की हैं वो देख लेते हैं इंडिया के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट। न्यू सीडीएस, तो ये रिसेंटली अक्टूबर की ही न्यूज, आई थिंक सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर की। तो सीडीएस कौन बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि आपको पता है एक नई पोजीशन क्रिएट की गई थी, ठीक है। तो जो पहले थे वो आप सबको ही पता है, वो जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में दुर्भाग्यपूर्ण
जिनकी डेथ हो गई थी, बिपिन रावत जी थे। तो सेकंड जो सीडीएस बने हैं वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। तो ये आपको नाम याद रखना है, इसमें नाम ही याद करेंगे, ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन होगी नहीं क्योंकि पीपल इन न्यूज जान रहे हैं, तो नाम ही आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखने होंगे। तो ये हमने देख लिया, सेकंड सीडीएस है आफ्टर जनरल बिपिन रावत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए कौन अपॉइंट किए गए? अभी ये मतलब कार्यभार इन्होंने संभाला नहीं है, 8 नवंबर को ये संभालेंगे, लेकिन इनको अपॉइंट कर लिया गया है, जो हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं यूयू ललित जी, उनकी जगह ये नए सीजेआई अपॉइंट किए गए हैं। तो इनको क्या नाम है? जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ के नाम से आप जानते होंगे। तो ये बने 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो 50th है ये, इसी वजह से ये थोड़े इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो DY चंद्रचूड़ ये नाम याद रखना है आपको। और जो यूयू ललित जी हैं वो इसी साल बने थे, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वो रिटायर हो रहे हैं 8 नवंबर को। उसके बाद ये DY चंद्रचूड़ जी बन जाएंगे हमारे चीफ जस्टिस। और इनका टेन्योर रिलेटिवली जो बाकी जैसे आप देखेंगे कि सीजेआई जो रहते हैं उनमें इनका थोड़ा टेन्योर ज्यादा है, 2 साल के अराउंड ये रहेंगे। वो जो अभी यूयू ललित जी हैं 2.5 या 3 महीने के लिए बने थे, तो ये काफी रिलेटिवली लॉन्ग रहने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ही इज द सन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया YV चंद्रचूड़। तो YV चंद्रचूड़ जी जो थे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ये उनके पुत्र हैं DY चंद्रचूड़। ठीक है, तो वो उनकी इंफॉर्मेशन क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो वो सीजीआई कौन है, इनके फादर, उनका नाम, और सेकंड वो लॉन्गेस्ट सर्विंग रह चुके हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा अवधि के लिए सीजीआई का पद संभाला था। तो ये आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है। न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये भी नए अपॉइंट किए गए हैं। तो इनका नाम जान लेते हैं, सीनियर एडवोकेट R वेंकटरमणि, इनको बनाया गया है जो न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड प्रोविजंस अगेन हम पॉलिटी वाली सीरीज में कवर कर चुके हैं, दोबारा यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, और एक इसकी जगह बने हैं KK वेणुगोपाल। अब KK वेणुगोपाल जी 91 ईयर्स के हो गए, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि गवर्नमेंट को कि इस बार मेरा रिन्यू मत करना आप टेन्योर, तो इसीलिए अब ये नए बन गए हैं। नाम याद रखना R वेंकटरमणि। ठीक है, और इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। न्यू CVC, तो जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो हैं वो कौन बने हैं इंडिया के नए? तो विजिलेंस कमिश्नर जो बने हैं, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, वो है सुरेश N पटेल जी। ठीक है, तो ये एक्टिंग CVC का जो रोल है वो निभा रहे थे, और अब इनको पूरा का पूरा इनको दे दिया गया है, CVC का पद दे दिया गया है, सुरेश N पटेल, नाम याद रखना। ठीक है, और ये संजय कोठारी जी के जगह हैं। ठीक है, और इनके साथ साथ 2 जो हैं लोगों को अपॉइंट किया गया है विजिलेंस कमिश्नर की पोस्ट पे भी। तो एक होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर और 2 और होते हैं उनके सहायता के लिए। तो जो 2 हैं वो कौन कौन से अपॉइंट किए हैं? श्री अरविंद कुमार जी और श्री PK श्रीवास्तव जी। नए नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो ये है परमेश्वरन अय्यर जी, ये अपॉइंट किए गए हैं CEO ऑफ नीति आयोग। अब ये दोस्तों मैं पिक्चर इसलिए लगाता हूँ जनरली कि क्या होता है कभी कभार जो एग्जाम में ना जो पिक्चर वाली मेमोरी है ना वो आपको याद रह जाती है, तो इसलिए मैं पिक्चर जरूर लगाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको याद रह जाए एग्जाम में। ये मेरा एक वो है कि मेरे को याद रह जाता था ऐसे, तो मेरे को लगता है आपको भी इससे बेनिफिट होगा, इसलिए मैं डाल देता हूँ। ठीक है ना। और ये अमिताभ कांत जी की जगह आए हैं, जो कि 30 जून को इन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त किया था, तो उनकी जगह आए हैं परमेश्वरन अय्यर जी। ठीक है, और ये फेमस किस लिए थे? ये जो थे इंडिया का जो स्वच्छ भारत मिशन है ना, उसके अंदर इनका बहुत बड़ा रोल था, उनके हेड थे स्वच्छ भारत मिशन के। तो ये भी आप याद रख सकते हैं इनसे रिलेटेड फैक्ट। न्यू CM ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा, बहुत न्यूज में रहा था ये। तो ये बने हैं एकनाथ शिंदे जी, जो कि चीफ मिनिस्टर बने हैं, उद्धव ठाकरे जी की जगह बने हैं। ठीक है ना। और जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो जो है वो अब डेप्यूटी CM बन गए हैं स्टेट के। ठीक है, और इंडिया का लास्ट देख लेते हैं, संजय अग्रवाल कमेटी ऑन MSP। तो जो MSP के जो आप जानते ही हैं, जो आपको पता ही होगा, जो 3 जो इसके अंदर हमारे वो थे 3 जो लॉज थे, एग्रीकल्चर लॉ, जिनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे थे। ठीक है ना, तो उसके अगेंस्ट में एक कमेटी बनाई गई है। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि हम इनको रिपील तो कर रहे हैं, पर आगे हम एक कमेटी बनाएंगे जिससे कि किसानों के जो प्रतिनिधि से डिस्कस किया जा सके। तो ये बनाई गई है संजय अग्रवाल कमेटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली में। ठीक है ना, तो इसको स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संजय अग्रवाल कमेटी ऑन
मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो ये जो है ये फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हेड यानी आप कह सकते हैं जो ब्यूरोक्रेट रहते हैं, तो ये है संजय अग्रवाल जी। तो ये नाम याद रखना, संजय अग्रवाल कमेटी ऑन एमएसपी। ठीक है, नेक्स्ट अब वर्ल्ड से रिलेटेड इंटरनेशनल स्टेज पे क्या क्या इंपॉर्टेंट हुए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो न्यूज में रहे हैं। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल ही पूछा जाता है, ये तो 2 स्टार लगाना आप इसके आगे। ठीक है, तो यूएनजीए के जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके प्रेसिडेंट जो इस साल के सेशन के लिए यानी 77 सेशन जो कि सितंबर में शुरू हुआ है, उसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन बनाएंगे। तो पिछले साल आपको मैंने बताया था, वो क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछा गया पिछले साल जो आया था, जो कि मालदीव्स के बने थे, वो अब्दुल्ला शाहिद जी, जो मैंने पिछले साल आपको बताया था करंट अफेयर्स वाली सीरीज में। तो ये जो है इस साल कौन बना है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन बने। ये हंगरी के हैं। तो पहले 2 इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, पहला ये हंगरी के हैं। ठीक है, हंगरी एक कंट्री है यूरोप की जिसकी कैपिटल है बुदापेस्ट। ठीक है ना, तो उसके ये हैं, और ये उसके डिप्लोमेट थे यानी कि फॉरेन जो प्रतिनिधि होते हैं यूएन में वो थे, और इनका नाम है कसाबा कोरोसी। तो 2 चीजें आपको इसमें याद रखनी है, एक तो इनका नाम याद रखना है कि कौन है ये, और एक आपको याद रखना है कि ये कौन सी कंट्री के हैं। ठीक है ना, तो ये बने हैं हंगरी के कसाबा कोरोसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बारी पूछा जाएगा आपके जो आने वाले एग्जाम है, ये लिख के ले लो, बहुत बारी पूछा जाएगा, पहले भी पूछा गया और इस बार भी पूछा जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूं, अब्दुल्ला शाहिद पिछले साल थे जो 76 सेशन के थे हेड। ठीक, न्यू यूके पीएम, यूनाइटेड किंगडम की नई पीएम बनी है। ये बहुत न्यूज में था क्योंकि इसके अंदर आपको पता ही है इंडियन ओरिजिन के थे, एक ऋषि सुनक। ठीक है ना, ऋषि सुनक जी ये इंडियन ओरिजिन के, इन्फोसिस के जो फाउंडर थे उनके ये सन इन लॉ है, तो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो उनसे इनका कंपटीशन था, बोरिस जॉनसन स्टेप डाउन कर गए थे। तो उसके बाद ये कौन बने हैं नए पीएम, ये आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा, लिज ट्रस के नाम से आप जानते हैं इनको। ठीक है, लिज ट्रस बोलते हैं इनको शॉर्ट, और लिज का फो है एलिजाबेथ, तो फुल नेम इनका है एलिजाबेथ ट्रस, और ये बनी है यूके की नई पीएम। ठीक है, और इन्होंने ऋषि सुनक जी को हराया था, और एक कंजर्वेटिव पार्टी को बिलोंग करती है। बोरिस जॉनसन भी कंजर्वेटिव पार्टी के थे लेकिन वो स्टेप डाउन कर गए थे, तो उनकी जगह एक इंटरनल वहां पे इलेक्शन टाइप कह सकते कराया गया था पार्टी के अंदर। तो उसमें ऋषि सुनक जो जैसे मैंने बताया इंडियन ओरिजिन के थे, तो इनके साथ इनका कंपटीशन था, तो ये जीत गए और ये बन गई नेक्स्ट यूके की पीएम लिज ट्रस या एलिजाबेथ ट्रस। ठीक है, और ये फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि शी इज द 3rd फीमेल पीएम आफ्टर मार्गरेट थैचर एंड थेरेसा मे। तो अब तक 3 ही पीएम जो है वुमेन रही, वुमेन जो है वो वहां की पीएम रही यूके की। तो पहली थी मार्गरेट थैचर, फिर थेरेसा मे अभी रिसेंटली, और अब बनी है लिज ट्रस। तो ये पूछा जा सकता है कि पहले कौन थे और दूसरे कौन थे। ठीक है ना, न्यू श्रीलंकन प्रेसिडेंट एंड पीएम। अब श्रीलंका में आपको पता ही है बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं पीछे। ठीक है ना, तो जो उनके प्रेसिडेंट थे यहाँ तक कि वो देश छोड़ के भाग गए थे, तो उनकी जगह नए प्रेसिडेंट और पीएम नियुक्त किए गए वहां पे। तो जान लेते हैं कौन कौन से हैं वो श्रीलंकन जो एमपी उन्होंने इलेक्ट किया है, रनिल विक्रमसिंघे। तो ये जो रनिल विक्रमसिंघे थे ना, ये पहले थे पीएम। ठीक है, क्राइसिस से पहले ये पीएम थे, और प्रेसिडेंट थे गोतबाया राजपक्षे, ये आपको पता होगा, जो भाग गए थे देश छोड़ के क्राइसिस के दौरान। ठीक है ना, तो ये बन गए प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये मैंने जैसे क्या वो भाग गए थे पहले वाले, और ये बन गए दिनेश गुणवर्धना, ये बन गए हैं श्रीलंका के न्यू पीएम। ठीक है, तो अब ये नाम थोड़ा इंडियन है दिनेश, तो इसीलिए ये थोड़ा पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री ये बने। वैसे इससे पता चल जाएगा आपको ये श्रीलंका का गुणवर्धना से, पर ये बने क्या है पीएम, और प्रेसिडेंट जो है वो बन गया रनिल विक्रमसिंघे। तो ये कंफ्यूज मत होना दोनों में। ठीक है ना, पीएम ऑफ कुवैत नए बने हैं, तो ये जो है वहां के जो रूलर हैं उनके बेटे हैं, इनको ही पीएम बना दिया गया। तो इनका नाम है शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा। तो अब क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको कैसे पूछा जाएगा, ये नाम दे देंगे आपको कि ही इज बिकम द न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री। अब नाम से आपको इसमें ऑप्शन जो होंगे ना वो दे देंगे, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ठीक है, और ओमान। आपको चूज करना है, सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज दे देंगे। तो इसीलिए बस आपको पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसमें हिंट ले लो, कोई भी आपको जो वर्ड याद रहता है जैसे अल सबा या नवाफ, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये बने हैं कुवैत के। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिडिल ईस्ट के सारे ऑप्शन दे देंगे तो एक गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना,
न्यू प्रेसिडेंट ऑफ केन्या कौन बने हैं? विलियम रूतो बने हैं ये, ठीक है, नाम याद रखना है इसमें। प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया भी नए बने हैं, ठीक है, तो किम थे, कोई किम थे पहले, इनसे पहले, तो अब जो बने हैं उनका नाम जान लेते हैं, यून सुक योल। यून सुक योल जो है वो साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शन आपको दे देंगे, चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, वियतनाम। तो कंफ्यूज हो गए क्योंकि सारे एक जैसे लगते हैं फिर, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें बस नाम याद रखना, यून सुक योल, ये बने हैं साउथ कोरिया के। रियल एडमिरल गुलेमेरो पैब्लो रियोस, तो ये न्यूज में रहते हैं, ये कौन है ये जान लेते हैं। तो अभी आप पिक्चर में देख सकते हैं, थोड़ा सा झंडा दिख रहा है आपको, तो ये आपको पता चल गया कौन सी कंट्री के, अर्जेंटीना के हैं। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो आपको याद रखनी है, अर्जेंटीना के हैं ये, रियल एडमिरल गुलेमेरो पैब्लो रियोस, ठीक है। और ये है इनके बारे में इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये न्यूज में क्यों रहे हैं, तो ये रहे थे, इनको अपॉइंट किया गया हेड ऑफ मिशन एंड चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर फॉर द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यूनाइटेड नेशन का एक ग्रुप, ऑब्जर्वर ग्रुप बनाया गया है, बहुत पुराना है ये। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उस पर ये तो ध्यान रखता है, उसके लिए बनाया गया है, तो उसके हेड बनाए गए हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी, ठीक है, कि ये ग्रुप, ऑब्जर्वर ग्रुप जो है इंडिया पाकिस्तान का, उसके लिए कौन बनाए गए हैं, तो ये नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्चुअली, क्योंकि यूनाइटेड नेशन भी है इसमें इन्वॉल्व, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने इनको अपॉइंट किया है, ठीक। तो ये नाम याद रखना, अर्जेंटीना के। दो इंफॉर्मेशन, नाम, किस पोजीशन पे इनको अपॉइंट किया गया और कौन सी कंट्री के हैं ये, ठीक है। एफएटीएफ के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? एफएटीएफ होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है, ठीक है ना। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आप न्यूज में जानते होंगे कि ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट, ये न्यूज में रहता है, ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, तो ये आता रहता है न्यूज में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है ये। तो एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये। तो इनके जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, ये बने हैं टी राजा कुमार ऑफ सिंगापुर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दो ही इंफॉर्मेशन है, नाम और कंट्री, कौन सी कंट्री के। अब नाम से आपको इंडियन भी लग सकते हैं, ठीक है ना, और फिजी भी दे देंगे आपको ऑप्शन में, वहां बहुत रहते हैं इंडियंस, और इंडियन रीजन के लोग बहुत हैं, ठीक है। मॉरिशस दे देंगे, तो ये सिंगापुर के हैं, याद रखना, या मलेशिया दे देंगे, तो सिंगापुर याद रखना, ये सिंगापुर के हैं ये, ठीक। और इन्होंने सक्सीड किया था डॉक्टर मार्कस प्लेयर को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था वो लास्ट वाला। अमनदीप सिंह गिल, अब ये इंडिया के हैं, तो इंडिया ने ये इंपॉर्टेंट पद पे इनको अपॉइंट किया गया है, किस पे किया गया है देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने अपॉइंट किया है अमनदीप सिंह गिल ऑफ इंडिया को एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी के पर अपना दूत नियुक्त किया है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो हेड हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन जो यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरेस, वो अपॉइंट करते हैं कुछ एनवॉयज को, जो उनको हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो इनको अपॉइंट किया गया है, अमनदीप सिंह गिल को। इंपॉर्टेंट है ये भी। अब दो तीन मैं आपको वो बताऊंगा इन्फॉर्मेशन उन लोगों के बारे में जो कि रिसेंटली एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है। तो ये लास्ट के तीन चार हम देखेंगे। तो पहले क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड, ठीक है, रिसेंटली सितंबर में ही इनका निधन हुआ है। तो ये इनके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या है, कि ये 1952 से ये 2022 तक ये जो है ये रही थी, क्वीन बनी रही थी, कॉमनवेल्थ की भी और यूनाइटेड किंगडम की भी, ठीक है। और प्रेजेंटली कॉमनवेल्थ में जो देश इनके अंदर 15 देश अभी भी थे, ठीक है ना। जब ये बनी थी तो अराउंड 36 थे, अब अभी भी 15 जो देश थे इनको मानते थे हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। तो 15 देश अभी भी थे इनके ऐसे। तो ये 70 ईयर्स अराउंड नहीं है, ठीक है, 70 ईयर्स। तो ये साल जो था 2022 वैसे भी गोल्ड प्लैटिनम जुबली के लिए सेलिब्रेशन के लिए भी रखा गया था, ये पहले से ही रखा गया था, ठीक है, इनकी डेथ से पहले भी। और ये बनी थी 1902 में आफ्टर हिज डेथ ऑफ हिज फादर, हर फादर किंग जॉर्ज द सिक्स्थ, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं पहले कौन थे इनसे, किंग जॉर्ज द सिक्स्थ। और ये लॉन्गेस्ट रेनिंग ब्रिटिश मोनार्क हैं हिस्ट्री के अंदर, और लॉन्गेस्ट वेरीफाइड रेन ऑफ एनी फीमेल मोनार्क इन हिस्ट्री, ठीक है। तो ये ब्रिटेन की सबसे लंबी मोनार्क हैं जो इन्होंने रूल किया है। और वुमेन देखेंगे तो हिस्ट्री में किसी भी देश में ये सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन पे, फीमेल के अंदर फर्स्ट पे है, ओवरऑल ये सेकेंड पे, ठीक है ना। और आप मेरे को अब ये बताओ कि जो लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क हिस्ट्री में कौन है, ठीक है। ये आप सर्च करो और कमेंट्स में मेरे को बताना। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो फ्रांस के थे, ठीक है ना। तो ये इतना हिंट दे सकता हूँ आपको।
और इसके बाद कौन बने हैं, अब हेड कौन बन गए कॉमनवेल्थ के और यूके के, जो किंग बन गए हैं वो है चार्ल्स द थर्ड, जो इनके बेटे हैं, ठीक है ना। तो चार्ल्स द थर्ड ने ये बन गए किंग। अब इसके अंदर कुछ चेंजेस भी आए थे, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके अंदर कहा गया कि इनके पहले जो एंथम था वो था गॉड सेव द क्वीन, ठीक है ना, ऐसे नेशनल एंथम में क्वीन था, अब उसको चेंज करके किंग कर दिया जाएगा, ठीक है। करेंसी नोट्स पे फोटो जो है वो इनकी हटा के अब किंग की लगेगी। ऐसी दो तीन चीजें थी, काफी सरप्राइजिंग थी मेरे लिए कि मतलब नेशनल एंथम में भी चेंज होगा ये सब, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दी, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हिस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखेंगे तो आपने सुना भी होगा, ये बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, इनका निधन हो गया था रिसेंटली। तो ये कौन है, आप में से काफियों को पता भी होगा, ये एक सोवियत यूनियन के पॉलिटिशियन थे, यानी कि यूएसएसआर जो था उसके एक पॉलिटिशियन थे, जो कि हेड ऑफ सोवियत यूनियन थे, यानी कि प्रेसिडेंट आप बोल सकते हैं सोवियत यूनियन के 1985 से 1991, और 1991 में इन्होंने यूएसएसआर को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो डिसॉल्व करने के लिए, और इससे क्या हुआ, वेस्ट और ईस्ट के बीच में जो रिलेशन है, यानी अमेरिका और थोड़े इंप्रूव हुए थे, ठीक है, कोल्ड वॉर एरा के बाद। तो उन्होंने एक तरह से कोल्ड वॉर खत्म की थी, और इसी वजह से इनको 1990 में दिया गया था नोबेल पीस प्राइज, ठीक है ना। तो नोबेल प्राइज विनर थे ये, 1990 में दिया गया था, कौन से साल में दिया गया था ये भी पूछ सकते हैं, और कोल्ड वॉर को एंड करने के लिए दिया गया था। और जो इनकी दो इंपॉर्टेंट जो पॉलिसीज थी, ये न्यूज में भी रहती हैं, और ये आपके क्वेश्चन पेपर में भी पूछी जाती है, यूपीएससी के मेंस में पूछा गया था एक बार कि ये क्या है पॉलिसीज। तो ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका, ये इन्होंने शुरू की थी पॉलिसी। ग्लासनोस्ट होता है ओपननेस, यानी कि इन्होंने इकोनॉमी को खोल दिया था एक तरह से, जो कि स्टेट मतलब सोवियत में क्या होता था कि स्टेट ओन्ड सब कुछ होता था, तो इन्होंने थोड़ा सा ओपननेस इसमें लाई थी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी अलाउ किया था। और ऐसी ये थी पेरिस्ट्रोइका, ये रिलेशंस अपने वेस्ट के साथ इंप्रूव करने की थी, ठीक है। अब इनको डिटेल में अलग में पढ़ सकते हैं। लास्टली शिंजो एबे, इनको भी रिसेंटली इनका निधन हो गया था, तो इनको ये रैली कर रहे थे, आपको पता ही है, नारो डिस्ट्रिक्ट, नारो परफेक्चर बोलते हैं उसे, नारो जगह थी नारा, तो वहां पे ये रैली कर रहे थे, तो वहां पे एक गनमैन ने इनको शूट कर दिया और ये इनका निधन हो गया। तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज चीजें जान लेते हैं, ठीक है। तो ही वाज द पीएम ऑफ जापान एंड प्रेसिडेंट ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो इनकी पार्टी का नाम पूछ सकते हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, फ्रॉम 2006 टू 2007 एंड 2012 टू 2020। He was the longest serving Japanese PM in the history। ये जापान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री भी थे, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन है। और इनका नाम जैसे कि आपको पता है एबेनॉमिक्स है, कि जापान की जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट हो गई थी, तो उसको अंदर रिफॉर्म्स लाए थे ये, तो उस रिफॉर्म्स को कहा जाता है एबेनॉमिक्स। तो इसके लिए फेमस थे, जैसे मोदीनॉमिक्स है ना, वो इसी के बाद पढ़ा था, पहले एबेनॉमिक्स पढ़ा था नाम, फिर मोदीनॉमिक्स पढ़ा था जब मोदी जी आए 2014 में, इन्होंने रिफॉर्म्स लाए हमारी इकोनॉमी में, तो ऐसे ही एबेनॉमिक्स है, ठीक है। तो इसके लिए फेमस है। और इनको 2021 में, ये मैंने आपको वीडियो में करंट अफेयर में बताया था, इंडिया का जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, सेकेंड हाईएस्ट, ठीक है। फर्स्ट कौन सा आपको पता ही है, भारत रत्न, तो दूसरा कौन सा है, पद्म विभूषण, 2021 में इनको सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने पॉलिटिक्स से रिलेटेड पीपल इन न्यूज पिछले 3-4 महीने में कौन कौन रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो जाने। अगले वीडियो में हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन न्यूज है, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम कुछ टूर्नामेंट्स के बारे में भी जानेंगे, कौन विनर रहा, तो वो सारी चीजें हम करेंगे अगले वीडियो में प्रीलिम्स ऐसे सीरीज में। तो दोस्तों यदि वीडियो यहाँ तक देखा ही है तो मैं जानता हूँ आपको डेफिनेटली ये पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एज वो एक एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का आपके साथ। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।